हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन, भीम और सहदेव उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा में गए और अलग अलग भागों में उन्होंने उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में गए और अलग अलग भागों में उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। इसके बाद में नकुल गए और नकुल ने भी अपनी अपनी जगहों पर कई सारे, दक्षिण दिशा में गए नकुल, और नकुल ने ऐसा वर्णन आता है जैसे मत्य मयूरकाज, शिवी स्त्री करता, अम्वष्ट, कर्नाटस, ये सारे राज्यों पर और राजाओं पर उन्होंने आधिपत्य प्राप्त किया। बाद में वे मद्रास पहुंचे और मद्रास में शल्य, जो कि मद्र देश के राजा हैं, मद्र यानी मद्रास, जो पहले मद्रास जाना जाता, आज चेन्नई जाना जाता है, पहले मद्र राजा। माद्री ये शल्य की बहन थी, सो मद्र नरेश की बेटी थी। सो हम देखते हैं कि माद्री वॉज साउथ इंडियन, ऑल्दो पांडु's वाइफ, yes, कुंती वॉज नॉर्थ इंडियन। सो इवन अर्जुन का जो शरीर का रंग बताया गया है वो सांवला बताया गया है। अर्जुन गोरे नहीं थे, अर्जुन सांवले थे। सो मद्र देश पहुंचे, वहां पर शल्य ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। शल्य ने निश्चित रूप से युधिष्ठिर महाराज की सत्ता उनके पर स्वीकृति दी और बहुत सारे कर और बहुत सारे विद ऑल द वेल्थ उन्होंने नकुल को वापस भेजा। इसके बाद में वो इंडियन वेस्ट कोस्ट में कई सारे म्लेच्छ और यवन राजाओं के राज्य थे, उनको भी कॉन्कर करके वापस बहुत सारा धन राशि ले करके नकुल आए युधिष्ठिर के चरणों में और सारी धनराशि को उनने युधिष्ठिर के चरणों में सौंप दिया। युधिष्ठिर ने अपने सारे भ्राताओं को बहुत तन्मयता से आलिंगन किया और आशीर्वाद दिए कि इतने सारे आप सब मेहनत कर रहे हैं ताकि हम भगवान का गुणगान कर सके। सो नाउ विथ अ लॉट ऑफ practically all the directions conquered, practically all the treasury full, all the kings ready to give taxes, now it was time for actual Rajasuya to begin. तुरंत ही युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को संदेशा भेजा कि आप आइए और एक फाइनल नॉड, गो अहेड दीजिए राजसूय के लिए। जैसे कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को वचन दिया था, कृष्ण आए और आते समय अपने सारे पत्नियों को और अपने सारे संबंधियों को लेकर के आए। वृष्णि और यदु सैन्य भी आए। ये सैन्य इतना अमाप था कि इनके घूमते घूमते ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इंद्रप्रस्थ केवल घोड़े की टापों की आवाज़ों से और सेना के चलने की आवाज़ों से भर गया हो। पांडवों ने कृष्ण और उनके पूरे सेना का बहुत जोर शोर से स्वागत किया, उन्हें बहुत सारी भेंट वस्तुएं भी दी। कृष्ण को और उनकी रानियों को और संबंधियों को अच्छे से खातिरदारी करने के बाद रात्रि भोजन और अच्छे से रेस्ट होने के बाद दूसरे दिन युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण के चरणों में याचना की कि हे कृष्ण, ये सब कुछ जो हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है ताकि ये सब कुछ आपके चरणों में मैं समर्पित कर सकूं। इस पूरे राजसूय यज्ञ में मेरी एक ही इच्छा है कि आपको अग्र पूजा का मान मिले और आप सबके सामने सबसे महान व्यक्ति के रूप में दर्शाए जाएं। मैं ये सब कुछ आपके चरणों में रखने वाला हूँ। मुझे आपके तरफ से केवल एक स्वीकृति चाहिए। मैं जानता हूँ आप हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं और जब भी हमने आपकी तरफ मुड़ करके मदद की याचना देखी है, एक दिशा की याचना की है, तब भी आपने कभी भी हमसे अपना मुंह नहीं फेरा है। इस बहुत ही ज़रूरत की घड़ी में हमें आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता है, कृपया आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहते हुए युधिष्ठिर भगवान के चरणों में गिरे। कृष्ण ने तुरंत कहा कि हे अजात शत्रु, हे कुंती पुत्र, आप पूरे तरीके से राजसूय यज्ञ करने के लिए
और एक छत्र अधिपत्य साम्राज्य लेने के लिए पूरी तरह योग्य हो। आप धर्म आचरणी हो, आप प्रजा से प्रेम करते हो, इंद्रिय भोग से परावृत्त हो और अपने को केवल भगवान का एक तुच्छ सेवक मानते हो। इस चेतना में कोई भी व्यक्ति जो कोई भी कार्य करेगा, भौतिक रूप से कितने ही महान हो या नगण्य या तुच्छ हो, वो सब परफेक्ट होंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण कहने लगे निश्चित रूप से ये यज्ञ कीजिए और ये यज्ञ करने के बाद हम भी आपके अधीनस्थ हो जाएंगे। आप मुझे कोई सेवा दीजिए, मुझे एक ऑफिस दीजिए और उस ऑफिस में बैठ करके मैं आपकी सेवा करूंगा। तो इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में युधिष्ठिर महाराज ने व्यासदेव को पूरे राजसूय यज्ञ का मुख्य या प्रधान अर्चक घोषित किया। व्यासदेव ने यज्ञावल्क्य, सोष्म, पैल और धौम्य इन 4 ऋषियों को अपने असिस्टेंट के रूप में भेजा। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने सारे मुख्य राजाओं को न्योता भेजा, आमंत्रण भेजा। सहदेव सारे न्योते लेकर के स्वयं सारे राजाओं के पास गए कि आप आइए और राजसूय में भाग्य लीजिए। इसके बाद में नकुल को युधिष्ठिर महाराज ने स्वयं इंद्रप्रस्थ भेजा कि आप इंद्रप्रस्थ के सारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सब हमारे सहोदर ही हैं, उन्हें लेकर के आइए। एंड देयर आर मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव्स। नकुल वेंट तो इन हस्तिनापुर एंड ही कॉल्ड एवरीवन। समय पर जैसे ही चीजें गियर पकड़ने लगी, सो प्रिलिमिनरी सैक्रिफाइसेस वर डन। 6 प्रमुख यज्ञ वेदियां बनाई गई जहां पर होम हवन चलते रहेंगे। सबसे पहले आने वाली पार्टी इंद्रप्रस्थ की ही थी क्योंकि वो सबसे पास थे। सो उसमें धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, भीष्म, द्रोण, ये सब आए। सारे 100 के 100 कौरव आए। और जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने उन सब के आदर आतिथ्य के लिए शामियाने, महल, वाद्य, गीत, गायन, नृत्य इत्यादि का सब इंतजाम किया था। They were all very, very happy. People started swirling in Indraprastha and the mood of Rajasuya began to swell. और बहुत धन्यवाद। Great. अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा